गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 336 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 336 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है उस प्रश्न का। पहला प्रश्न है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु, फरीदाबाद, अहमदाबाद, नई दिल्ली। देखिए, 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाएगा। ठीक है, और ये किया जाएगा जनवरी 2024 में। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण है ये 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण का विषय या थीम क्या होगी? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक आउटरीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हो रहा है? भारत 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 और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है मित्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास। ठीक है, 16 नवंबर को शुरू हुआ ये। महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है और 29 नवंबर 2023 तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति 2023। भारत और चीन के बीच, श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है, ये है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारत की मेजबानी में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और वर्चुअली माध्यम से होने वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 1977 में भारतीय प्रेस परिषद ने की थी। वर्ष 2023 के लिए भारतीय प्रेस दिवस की थीम क्या होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। 5वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना की इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय नौसेना की इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता 15 से 17 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ ने। और थीम क्या रही इसकी? जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। नई दिल्ली का नाम याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में त्रिशक्ति प्रहार हाल ही में समाचारों में रहा। त्रिशक्ति प्रहार क्या है? एक महासागरीय पनडुब्बी, एक कंप्यूटर वायरस, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है ये पनडुब्बी नहीं है, वायरस नहीं है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। त्रिशक्ति प्रहार है एक भारत की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना का ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी जल, थल और वायु ने त्रिशक्ति प्रहार नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न किया। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण समन्वय के साथ जमीनी और हवाई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ और 14 से 27 नवंबर 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा, यानी 2 दिन और चलेगा। और यह 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर द्वारा किया जा रहा है। 2-3 दिन और चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन बनी?
बताइए। शीतल महाजन, अरुणिमा सिन्हा, जुको तबेई, संतोष यादव। जुको तबेई तो जापान की है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। संतोष यादव को हटा दीजिए। अरुणिमा सिन्हा, इसका उत्तर है शीतल महाजन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत की प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली वो दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि उन्होंने हासिल की। 41 वर्ष की हैं शीतल महाजन, और 13 नवंबर 2023 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने वाले हिस्से से स्काई डाइविंग इन्होंने पूरी की। कुछ एडिशनल है यहाँ पर, दो नाम इंपॉर्टेंट थे, एक जुको तबेई का, एक संतोष यादव का। तो 16 मई 1975 को जापान की जुको तोबई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी, और वह 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला है। संतोष यादव भारत की हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला। ठीक है, 2 बार। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल कितने स्टेशनों पर चालू है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद, ये वर्तमान में 1037 स्टेशनों पर चालू है। अच्छा, है क्या ये? देखिए, अलग अलग जो स्टेशन होते हैं, जो स्टेट होते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति होती है, उनके उत्पाद होते हैं। तो जहाँ जहाँ ट्रेन रुकेगी, वहाँ वहाँ उस राज्य का, उस स्टेशन का, उस शहर का जो प्रमुख उत्पाद होगा, वहाँ वो बेचा जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों और शहरों के जो लोग हैं या जो पर्यटक हैं उसको ले सकें, उसको जान सकें। ठीक है, तो 1037 ये है इसका आंसर। देखिए, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल वर्तमान में 1037 स्टेशनों पर चालू है, और इस पहल के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर उस जगह के खास उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। जिससे होगा क्या, रेलवे स्टेशन पर यात्री उतरेंगे, वे वहाँ के खास उत्पाद के बारे में आसानी से जान सकेंगे, उसको खरीद सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, लखनऊ का जो चिकन करी है, ठीक है, चिकन सूट है, और मलिहाबादी आम है, वो काफ़ी मशहूर है। तो ऐसे में लखनऊ के चारबाग, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग जैसे बड़े स्टेशनों पर इन उत्पादों के स्टॉल लग सकते हैं। इससे यहाँ के उत्पाद का प्रचार और रोजगार दोनों क्षेत्र में अवसर सामने आएंगे। ट्रेनों से इन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। 10वां प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। बी है इसका आंसर। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, और ये बाल दिवस जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाल दिवस 2023 की थीम भी होगी कुछ, क्या है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चिपको आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा लॉस एंड डैमेज फंड किससे संबंधित है? मानव स्वास्थ्य से, जलवायु परिवर्तन से, पर्यावरण संरक्षण से? किससे संबंधित है ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यह जो फंड है वो उन विकासशील देशों की सहायता करने के लिए वित्त सुविधा को संदर्भित करता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण आर्थिक नुकसान से जूझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एशिया और प्रशांत के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है ये? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए, भारत ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एशिया और प्रशांत क्षेत्र आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी की। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पूसा 2090 किस फसल की किस्म है ये? गेहूं की, बाजरे की, धान की या अरहर की? पूसा 2090 हाल ही में समाचारों में रही। ठीक है, कम समय में पककर तैयार हो जाती है ये, जिससे पराली जलाने की नौबत नहीं आती। और ये धान यानी चावल की किस्म है। सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में पराली दहन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चावल की किस्म है पूसा 2090 को समस्याग्रस्त लंबी अवधि वाली चावल की किस्म पूसा 44 के विकल्प के रूप में अपनाने के लिए चर्चा शुरू हो गई। ठीक है, तो पराली जलाने पर मजबूर करती है ये जो पूसा 44 है। ठीक है, इसके स्थान पर इसको अपनाना है। पूसा 44 के बारे में जान लें। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा उगाई गई लंबी अवधि की चावल की किस्म पूसा 44 पराली जलाने में प्रमुख योगदान करती है। कैसे? बुआई से लेकर कटाई तक 155 से 160 दिनों तक इसका विकास चक्र अक्टूबर के अंत में समाप्त होता है, जिससे अगली फसल से पूर्व खेत को तैयार करने के लिए बहुत कम समय बचता है। समय की कमी के कारण किसान क्या करता है? जल्दी खेत तैयार करने के लिए पराली जलाता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। पूसा 2090 क्या करेगी? पूसा 2090 किस्म धान की उचित पैदावार बनाए रखते हुए 120 से 125 दिनों की छोटी अवधि में पक जाएगी तथा पराली जलाने के मुख्य मुद्दे का समाधान करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। बहुत ही गंभीर समस्या है वर्तमान में ये, और इस दिन लोगों को डायबिटीज़ के खतरे को लेकर जागरूक किया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष सर फ्रेडरिक वेटिंग के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट वेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। तो होता क्या है डायबिटीज़? इंसुलिन के अल्प श्रवण से यानी कम श्रवण से या सिक्रीशन से डायबिटीज़ मिटलिस हो जाता है। अब इंसुलिन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। साइंस में इंसुलिन से प्रश्न जरूर बनते हैं। इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में, पैनक्रियाज जो होता है, अग्नाशय, अग्नाशय में होती हैं लैंगरहैंस सेल्स। उससे तीन, उसमें होती हैं तीन, अल्फा होती है, एक अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है। तो अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन पे बहुत कम प्रश्न बने, ना के बराबर बने। ग्लूकेगॉन पर भी कम बने। लेकिन इंसुलिन कहाँ से निकलता है बहुत पूछते हैं, तो पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होती है उससे निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। धन्यवाद।